तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से 3 नंबर में है जो 1 2 3 4 5 को है। 5 में क्या है, बॉक्स दिया हुआ है, उसमें मान भरना है। यानी कि जो ये है प्रथम पद, द्वितीय पद, फिर तृतीय पद, यानी कि इसमें दूसरा पद निकलना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको कैसे सलूशन करते हैं। चलो कॉपी में हम लोग नोट करते हैं इसको। तो कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन बना लेते हैं, लिख देते हैं। एक है 3 का जो है 1 नंबर है, तो ये 2 है, उसके बाद बॉक्स है और उसके बाद है 26 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको एपी लिखने के लिए एक सूत्र होता है जो होता है a, a प्लस टी a प्लस 2t डैश डैश होता है, यानी अनंत होता है, n तक होता है। कहने का मतलब a हुआ, a प्लस डी हुआ और a प्लस 2d हुआ। ये हो गया प्रथम पद, दूसरे पद, तृतीय पद। चलो तो यहाँ तो कन्फर्म है a के सामने जो दिया हुआ है 2, यानी कि a का मान क्या हुआ, 2 हुआ। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2 लिख सकते हैं, और e जो है इसके बराबर है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, a प्लस टी बराबर लिख सकते हैं। बॉक्स है तो बॉक्सिंग लिख दीजिए, बॉक्स हो गया इतना है, इसका मान क्या आएगा इसे मान में भर देना है। चलिए उसके बाद क्या है, a प्लस 2t का मान जो है 26 के बराबर है, तीसरा पद है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 2t बराबर है 26 है। समीकरण भी मान सकते हैं इसको, तो समीकरण भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मान भी आप रख सकते हैं। चलो a के मान 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 प्लस 2t का 2t रहता है, 26 का 26 रहता है। 2t बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, 2d का 2d और 26 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा मेरा 24। तो d बराबर हो गया 24/2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी d का मान कितना है 12। चलो दूसरा क्या करेंगे, हमको निकलना है दूसरा पद a प्लस डी, तो a प्लस डी में मान रख देंगे हम, इसको 2 भी मान सकते हैं आप। चलिए तो इसमें हम a प्लस डी का दूसरा पद निकलना है, क्या है दूसरा पद, a प्लस डी जो है आपका a प्लस डी दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद होता है a प्लस डी। तो a के मान 2 है 2 और d के मान है 12, तो 12 रख देंगे तो कितना हो गया 14। तो जो बॉक्स जो था, इस बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप 14 लिख दीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखिए एक के बाद अब 2 क्वेश्चन। दूसरा जो है बॉक्स है खाली, प्रथम पद यानी खाली है, दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद भी खाली है, चौथा पद दिया हुआ है, यानी कि इसमें दूसरा पद प्रथम पद और तीसरा पद निकालना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं, कॉपी पे नोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिख लिए हुए हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे इसको। चलिए तो आपको बताए हुए हैं पद निकालने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे AP बराबर जो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। उसी प्रकार होता है a प्लस 4d, यहाँ तक होता है। तो a के मान तो दिया हुआ है बॉक्स, यानी कि a का मान यह हो गया और a प्लस डी का मान हो गया 13। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस डी बराबर जो है 13 ही हो गया। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। आगे तीसरा पद a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर जो है बॉक्स है, इसमें से निकालना है, इसका मान क्या आएगा। तो इससे नहीं, अब a प्लस 3d बराबर 3 दिया हुआ है, तो a प्लस 3d ले लेंगे हम लोग। तो चलो a प्लस 3d लेते हैं। तो ये हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद ये है, तो ये चतुर्थ पद लेंगे। तो ये हो गया a प्लस 3d का 3d बराबर क्या है, बराबर है 3। देखो प्लस प्लस समीकरण रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, याद रखिए। देखिए यहाँ पर जिस समीकरण प्लस प्लस रहे तो इसको घटाते हैं, घटाने पर, और माइनस माइनस भी रहे तो भी घटाने पर लेते हैं, और सिर्फ प्लस और माइनस रहता है तो जोड़ने पर लेते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए प्लस प्लस का है तो इसको क्या करेंगे, घटाने पर, तो इसको लिख देते हैं, इसको 2 मान लेते हैं समीकरण। इसको लिखते हैं समीकरण 1
-2। इसका मतलब है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। चलो एक क्या है मेरा, तो a प्लस डी बराबर जो है 13 है, और दूसरे का है a प्लस 3d बराबर जो है 3 है। घटाने पर चिन्ह को चेंज करते हैं। चलिए तो a से कैसे हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा -2d, और ये हो जाएगा मेरा कितना जाएगा, तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 10। ये हो जाएगा मेरा d का मान जो हो गया आपका, और 13 में से 3 घटेगा 10, तो d बराबर हो गया -2 काटेंगे तो जाएगा -5। तो d का मान जो आया मेरा -5 आया। d का मान 5। चलो तो देखेंगे अब जो क्वेश्चन मेरा हो गया d का मान -5 हो गया। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 जो मान है इसमें हम मान रख देंगे। तो देखते हैं, पर लिख देते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर चलो तो समीकरण 1 जो मान हुए हम a प्लस डी बराबर जो है 13, ये मेरा समीकरण है। तो a के मान तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, d के मान आ गया है -5, तो -5 लिखेंगे, और 13 का 13 हो गया। तो a -5 बराबर हो गया 13। तो a अब क्या करेंगे, बराबर अपनी जगह पर, 13 अपनी जगह पर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर 13 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 18, यानी a के मान क्या है 18 आ गया। चलो तो इसमें हम क्या लिख देंगे, हम देखिए इसमें हम लिख देंगे 18। अब इसका करना है, इसको निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना, सॉरी तीसरा पद को क्या है मेरा, देखिए प्रथम पद a, दूसरा पद हो गया a प्लस डी, और तीसरा पद हो गया a प्लस 2d, है ना, a प्लस 2d। तो चलो इससे हम इसकी सहायता से निकालेंगे अब क्या, तो हो गया दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है a प्लस 2d, इसको से निकालना है। तो इसमें क्या है, a के मान जो आ गया मेरा 18 प्लस 2 गुने d के मान आ गया -5, तो हो गया 18, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस यानी कि -10, ये गुना हो गया तो हो गया -10, 18 के 18 -10, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर क्या था बॉक्स, तो इसमें क्या लिखा जाएगा 8। चलिए तो हम देखते हैं तीसरा पद में यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 8। तो आपका आंसर जो आ गया आपका कितना, लिख देते हैं हम प्रथम पद जो हो गया आपका कितना है 18, और तीसरा पद जो आएगा तीसरा पद जो आया। चलो आपका इस प्रकार क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हुआ है। चलो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, चलो अब 2 के बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में है प्रथम पद 5 दिया हुआ है, यानी 5 बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और अगला पद जो है 9.1/2 है। चलो इसको देखते हैं सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आगे हम लोग इसको ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लिए हुए हैं, क्या है 5 बॉक्स 9.1/2। चलो तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद आपको पता हो गया हुआ है a है, तो a के मान तो आपको दे दिया हुआ है, a बराबर 5 दे दिया हुआ है इसमें। उसके बाद क्या है a प्लस एक a होता है a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी का मान क्या है बॉक्स है। फिर होता है क्या इसमें a प्लस 2d होता है, तो इसका मान भी बॉक्स ही है, बॉक्स दिया हुआ है। उसके बाद होता है a प्लस 3d, इसका दिया हुआ है क्या 9.1/2, तो a प्लस 3d का 3d रहेगा, और इसको 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19/2 हो जाएगा। चलो तो a के मान दे रखा है क्या 5, तो a के मान इसमें हम रख देंगे। चलो तो समीकरण भी मान ले सकता है, a के मान इसमें हम रख देंगे। तो a के जगह क्या लिखेंगे हम लोग 5 प्लस 3d का 3d होगा बराबर 19/2 का 19/2 हो गया। चलो तो ये हो गया 3d का 3d और 19/2, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलो तो इसको हम लिखते हैं 3d का 3d, इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे तो इसका 2 और 1 का सेम जो होगा 2 होगा, 19 का 19 होगा, और ये हो जाएगा 10।
तो ये क्या हो जाएगा 3D का 3D हो जाएगा, ये घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 9/2 और इसमें से निकल के आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा D का मान 9/2 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 हुआ। D का मान आपको आ गया 3/2। अब क्या करना है, कौन कौन सा पद निकालना है, देखिए दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है आपका, दूसरा पद क्या होता है A+D होता है। तो A के मान जो है 5 और D का मान है 3/2। चलो इसको भिन्न का जोड़ करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1 और 2 प्लस 2 होगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 3, तो 10 और 3 क्या हो गया 13/2। तो इसको पूर्णांक करेंगे, ये हो जाएगा 6.1/2, 6 दूना 12 1 13, 6.1/2। तो चलो दूसरा पद में हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे 6.1/2, ये मेरा हो गया। चलिए अब निकलना है आगे हमारा तीसरा पद। तो तीसरा पद देखेंगे, तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है A+2D होता है। तीसरा पद निकालेंगे तो A के मान तो है 5 प्लस और D का मान आ गया हुआ है 3/2, 3/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 5 + 3, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी कि तीसरा पद आ गया मेरा क्या 8। तो तीसरा पद में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। चलो तो इस प्रकार मेरा जो होगा क्वेश्चन यह कंप्लीट हो गया, मेरा आ गया दूसरा पद 6.1/2 और तीसरा पद हो गया 8। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मतलब -4 बॉक्स और 6 दिया हुआ है। इसको सलूशन करते हैं, देखिए इसको भी कैसे सलूशन करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन इसको नोट कर लिए हुए हैं कॉपी में। तो आपको पता है प्रथम पद दे दिया हुआ है, एक तो हो गया -4 और दूसरा पद नहीं निकालना है। दूसरा पद होता है A+D बराबर जो है इसमें क्या लिखना है बॉक्स है, दूसरा पद हो गया। और तीसरा पद जो होता है A+2D का मान भी निकालना है हमें। तीसरा पद के बाद चौथा पद होता है तो A+3D भी बॉक्स है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 हो गया। और A+ जो होता है 4D का मान इसमें भी बॉक्स है, इसको निकालना है। चलिए इसे हम देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। उसके बाद होता है क्या हो गया हो गया A+5D बराबर जो है 6 है। यहाँ देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद, पाँचवा पद और छठा पद। तो हम छठा पद भी लिख दिए हुए हैं। अब देखेंगे इसको हम सलूशन करेंगे। देखिए तो मैंने A+5D आ गया समीकरण, इसको मान सकते हैं। चलिए A के मान -4 है, तो इसमें हम A के मान रख देंगे। तो A के मान हो जाएगा -4 प्लस 5D का D हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। तो होगा 5D का अपने जगह पर हो जाएगा, 6 इधर क्या है माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। 5D का 5D रहेगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा मेरा D बराबर जो हो गया 10/5, यानी कि 5 दूना 10। D के मान हो गया 2। चलो A के मान है मेरा -4 और D का मान आ गया 2। अब पद निकालना है, देखें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद के लिए क्या होता है आपको पता है, दूसरा पद जो होता है दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है A+D। तो A के मान जो होगा आपका A के मान आया -4 और D के मान आया 2, तो इसका क्या हो जाएगा -2। तो इसमें हम दूसरा पद में क्या लिख देंगे, दूसरा पद में लिख देंगे हम -2। उसके बाद तीसरा पद निकलना है। चलो देखते हैं तीसरा पद होता है, तीसरा पद देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा A+2D। तो A के मान तो -4 प्लस 2, D के मान आया -2, तो -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, तो घट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो हो गया 0, इसमें लिख देंगे 0। चलिए उसके बाद अगला देखेंगे, तीसरा पद के बाद चौथा पद के लिए हो जाएगा मेरा A+3D
तो ए के मान -4 प्लस ए के मान -4 प्लस लिख दिए 3, डी के मान लिखे 2 है। सॉरी यहाँ क्या था, -4 है ए का और डी का मान +2 है, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। तो ये हो गया क्या, मैं जब देखते इसको चौथा पद का a + 3d -4 प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस का था तो 6 घट जाएगा लेकिन 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। तो लास्ट वाला पद बचा हुआ है इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a + 4d, a का मान -4 प्लस 4 गुने d का मान 2, -4 प्लस 8 घट जाएगा तो हो जाएगा क्या 4, चौथा पद देंगे 4। इसमें हम क्या लिख देंगे हम लोग 4। चलिए, तो मेरा आ गया हुआ है, देखिए -2 0 2 4 और 6, यह मेरा हो गया AP हो गया। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर जिसमें दिया हुआ है, इसको निकालना है। चलो इसको हम देखते हैं। चलो, आपको पद पता हो गया होगा कौन सी पद है, कौन सा पद है, तो इसको हम लिखते नहीं है। चलो इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं। आप भी यदि आपको पता है तो निकाल सकते हैं। तो ये पहला पद a होता है, दूसरा a + d होता है, तो दूसरा हम a + d बराबर हम 38 लिख देते हैं। इसको समीकरण 1 कर देते हैं और ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो छठा में क्या हो जाता है, तो हो जाएगा a + 5d हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, a + 5d बराबर हो गया आपका -22। समीकरण 2 इसको कर सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2। आपको पता है दोस्तों क्या होता है, पहला a होता है, दूसरा a + d, फिर a + 2d, a + 3d, फिर क्या होता है a + 4d और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 गया a + 5d, ये ना होता है 6, छठा पद a + 5d लिख दिए। चलिए क्या है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख चुके हैं। देखना है प्लस है तो क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, घटाने पर तो चिन्ह को चेंज कर देंगे। चलिए, तो इस a से एक चिन्ह हो जाएगा, घट जाएगा तो -4d हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 6 और एक माइनस, यहाँ तो माइनस था तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे 8 2 10 के हो जाएगा 0 और 8 3 और 2 5 1 6 हो गया 60 हो गया। तो होगा d बराबर हो गया 60 बट्टा का आ गया -4। इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 30 और इसको काटेंगे तो 2 यानी कि हो गया 15। d का मान जो हो गया दोस्तों क्या है -15। चलिए, d का मान है 15 आ चुका हुआ है। a के मान पता कर लेना है, तो समीकरण में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में ही रखते हैं, आप दोनों में से किसी में ये भी रख सकते हैं। तो एक है यहाँ पर मेरा, एक इसमें रखिए या इसमें रखिए, दोनों एक ही आ सकता है। तो चलो ये लिखते हैं a + d बराबर जो है 38 है, इसमें ही रख देते हैं एक में। तो हो गया सॉरी जो है ये नहीं है, ये जो है मेरा क्या है a है, तो a लिखेंगे और d का मान -15 बराबर जो हो गया 38 का 38 लिखते हैं। तो a -15 बराबर 38, तो a बराबर हो गया 38, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा यहाँ मेरा और कितना 15, तो +15। तो a बराबर इसको क्या करें जोड़ेंगे, तो 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 बचा। चलो, तो इसको जोड़ रहे हैं 8 और 5 13 के 3 3 1 4 हासिल है तो 1 5 हो गया 53 हो गया। तो a का मान मेरा आ गया 53 और d का मान आ गया -15। अब कौन कौन सा पद निकालना है उसको हम लिख कर निकाल सकते हैं। देखिए, प्रथम पद तो a, तो इसमें आप तो लिख दीजिए कितना, एक मान 53 है, यहाँ देखिए एक मान 53, तो इसमें हम 53 लिख देंगे। चलो 53 लिख दिए, एक मेरा कंप्लीट होगा। दूसरा का देखते हैं, दूसरा का दिया हुआ है, तीसरा का निकालना है, तो ये होता है a + d a + 2d। तो चलो a + 2d का निकालते हैं। तो a + 2d बराबर नहीं है, चलो तो a का मान है, a का मान जो है आपका -15 प्लस 2 गुने d का मान है आपका d का नहीं सॉरी a का मान 15 नहीं है, गलती लिख दी है हम लोग। चलो इधर ले लेते हैं,
ए प्लस 2d, ए का मान है 53, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 53 प्लस 2 गुने डी का मान है -15, तो -15 तो हो गया 53 का 53 हो गया, ये -30 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो 3 में से 0 घटेगा यानी कि क्या हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना 5 में से घट जाएगा 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा यानी कि 23 हो गया। तो क्या करेंगे इसमें हम लिखेंगे दूसरा पद, तो क्या हो गया मेरा 23 हो गया। चलो उसके बाद आगे निकलना है, ये क्या हो गया इसको देखिए, 23 के बाद जो ये बचा हुआ है 1 2 3 4, तो चौथा में क्या होता है ए इसमें होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होगा, तो ए प्लस 3d लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे ए प्लस 3d, तो ए के मान तो 53, तो 53 लिखेंगे, प्लस 3 डी के मान लिखेंगे -15, तो ये 53 का 53 होगा और -15 दिया 45 होगा। चलो तो 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, ये बच गया कितना 4, तो सीधा बच गया कितना 8, तो मेरा आ गया, इसमें हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख देते हैं यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 8। अभी लास्ट बचा हुआ है, तो देखते हैं ये क्या होगा 1 2 3 4 5, तो ए प्लस 4d होता है। चलो यहाँ ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ए